हाँ बहू। सासू माँ, गांव से चाची जी का फोन आया है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। लीजिए ना, बात कीजिए ना। बहू तुम ही बात कर लो ना, मैं अभी काम कर रही हूँ बहू। नहीं नहीं सासू माँ, आपसे ही चाची जी बात करना चाह रहे हैं। मैं तो बोली थी कि क्या बात है चाची जी, बताइए ना मेरे से। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारी सास से ही बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं हाथ धो करके बात कर लेती हूँ। बहू बहू कहाँ गई? इधर सुनो दोनों। हाँ सासू माँ, बोलिए। तुम्हारी चाची सास गांव से यहाँ आ रही है, तो थोड़ा उसके सामने दोनों अच्छे से रहना मिलजुल कर। ये नहीं कि कुत्ता बिल्ली के जैसा लड़ने लगना। उसे समय पर खाना, समय पर नाश्ता, सब समय पर होना चाहिए बहू। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, मेरा गांव में थूथू मत करवाना दोनों। नहीं नहीं सासू माँ, सब समय पर हो जाएगा, कोई बेइज्जती नहीं होगी आपकी। छोटी बहू सुनी ना तुम भी? हाँ सासू माँ, मैं आपकी बातों पर ध्यान दूंगी। हाँ, जरा सा भी उसके सामने भूल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ये बात को ना दिमाग में दोनों बैठा लेना। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग शिकायत का मौका नहीं देंगे। तू छोटी। हाँ हाँ दीदी। शाम हो गई, अभी तक ये लोग चाय बनाकर नहीं दी है। बहू कहाँ गई है तुम लोग दोनों? हाँ सासू माँ। शाम हो गई है, अभी तक चाय नहीं बनाई है, और वो किचन में सारा गंदा बर्तन पड़ा हुआ है। धोई नहीं थी क्या? क्या करते रहती है दिन भर तुम लोग? सासू माँ, मुझे तो छोटी ने बोली थी कि सारा काम हो गया है दीदी, इसीलिए मैं किचन में नहीं गई। अब बहस नहीं करो, जाओ किचन में बर्तन धो करके चाय बनाकर ले आओ। बिना बोले लोग से एक काम नहीं होता है। ये छोटी हमेशा मुझे डांट सुनवाते रहती है, आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। छोटी, क्या हुआ? तू क्या बोली थी कि तुम बर्तन सारा धो लिया? वो किचन का सिंक में उतना बर्तन कहाँ से आ गया? सारे काम मैं ही करूँ क्या? सुबह से तुम कर क्या रही है? सुबह से मोबाइल लेकर बैठी है, अभी तक तुम उठी नहीं है यहाँ से। तो आप क्या कर रहे हैं? बोलने की जगह जाकर बर्तन धो लीजिए। आप इतना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं मेरे सामने? छोटी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? शर्म किस बात की? मैं क्या चोरी की हूँ? अरे क्या कर रही है तुम दोनों? चाय बनाकर ला रही है जल्दी। सुन रही है ना सासू माँ क्या बोल रहे हैं? जाओ जल्दी किचन में, बर्तन धो करके चाय चढ़ाओ। सासू माँ मेरे से नहीं बोले हैं, आपसे बोले हैं, तो चुपचाप से आप जाइए किचन में, बर्तन धोइए और चाय बनाइए। और हाँ, साथ में मेरे लिए भी एक कप बना दीजिएगा। बना रहे हैं ना तेरे लिए। बड़ा है मुझे ऑर्डर देने वाले। ये महारानी अभी तक सोई हुई है। छोटी, उठो। अच्छा आप हो? मुझे तो पता ही था कि आप ही हो सकते हो। दूसरे के तो चैन आराम छीनने की आदत तो आप ही की हो सकती है। अच्छा, तो तुम क्या कर रही है? 11 बजे तक सोई हुई है तुम? क्या मैं चैन से सो नहीं सकती हूँ? अब कितना सोएगी? सुबह के 11 बज चुके हैं। जब काम का समय होता है तो सासू माँ के सामने सारी बीमारियां प्रकट हो जाती है तुम्हारी। आज तो तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो उठो, काम करो चुपचाप से। तुम दोनों को शर्म लाज है कि नहीं? जब देखो तो कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ते रहती है। ये पास पड़ोस वाले कितने गुरगुर कर जा रहे हैं। सासू माँ, दीदी मुझे चैन से सोने नहीं देते हैं। बहू टाइम से उठना भी तो होता है। ये क्या है तुम्हारा, मायका है या ससुराल है? बड़ी सुबह से उठकर काम कर रही है और तुम आराम से 11 बजे तक सोई हुई है। पर सासू माँ, परवर कुछ नहीं सुनना चाहते हैं छोटी। जाओ बड़ी के साथ मिलकर काम करो। ये क्या छोटी, तुम किचन में काम करने आई है कि फोन पर बात करने आई हो? बाद में बात कर लेना, अभी किचन का काम करो। हे भगवान, ये सुनने वाली नहीं है। अब क्या दिक्कत है? आ तो गई ना मैं किचन में। ये तुम काम करने आई है कि फोन पर बातें करने आई है? बात करना है तो जाओ अपने रूम में बात करो। जाओ यहाँ से तुम। मैं यहाँ कौन सा बड़ा काम करने आई थी? वाह, महारानी के तो भेजा में कुछ हटता ही नहीं है। शाम हो गया, अभी तक रात का खाना नहीं बना है। खाना कब बनाएगी? मैं क्यों खाना बनाऊं? मेरा खाना बनाया हुआ में से तो नुक्स निकलता है। मैं नहीं बनाऊंगी खाना। रुक अभी, पता चला। बस बहू, अब यही बाकी रह गया था देखने को। क्या करूं मैं ये दोनों को? ये दोनों तो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। क्यों बहू, तुम लोग इतना क्यों लड़ती है?
मेरा अगर घुटना में दर्द नहीं होता ना तो मैं खाना खुद ही बना लेती, तुम लोग से बोलती भी नहीं। सासू माँ, आज पहली बार छोटी खाना बनाई, सारा खाना जला हुआ है। मुझे जैसे बनाने आती थी वैसी मैंने बनाई। तो क्या खाना बनाने का ठेका मैं लेकर बैठी हूँ? हाँ, आपसे अच्छा इस घर के लिए नौकर कोई हो ही नहीं सकता है। छोटी बहू, ये तुम लोग क्या कर रही है फिर से? अब मैं तुम लोगों को साथ रखूंगी ही नहीं, मैं कल सुबह के सुबह ही गांव जाऊंगी। अरे कोई घर पर नहीं है क्या? चाची जी आप? नमस्ते चाची जी। आइए आइए बैठिए। तुम्हारी सास आज बाहर नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ चाची जी, उनकी तबीयत ठीक है। बहू तुम्हारी देवरानी कहाँ है? सुबह से तुम्हें ही देख रही हूँ काम करते हुए। वो क्या कर रही है? वो चाची जी उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, वैसे वो नहीं दिखी होगी आज। लगता है कि फिर से मेरी चुगली किसी से चालू कर दी है। आज इन्हें मैं अच्छे से बताती हूँ। अच्छा, कल तो तुम्हारे घर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी बाहर। अरे नहीं नहीं चाची जी, वो तो हम लोग जोर जोर से हंस हंस के बातें कर रहे थे। आपको लगता है गलतफहमी हो गई है चाची जी। कमाल है बहू, तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर हंस हंस कर बातें करती है। हम लोग उतना दूर में हैं जो तुम लोगों के घर की आवाज हम लोग के पास आती है। चाची जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे बहू, तुम क्यों छुपा रही है मेरे से? पूरे मोहल्ले को तो पता है तुम दोनों की लड़ाइयाँ के बारे में। और वैसे भी जिस दिन से तुम्हारे घर में देवरानी आई है ना, मैं तो उसी दिन से समझ गई थी कि ये बहू तो तुम्हारे घर में कलेश ही कलेश लाएगी, और वो आज मैं देख भी रही हूँ। देखिए चाची जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं, और मैं आपको हक भी नहीं देती कि उसके बारे में आप जैसे तैसे बोले। हर लड़की को नए माहौल में ढलने में समय लगता है। आप हमारे घर के मामले में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। वो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसे संभाल लूंगी। कमाल है बहू, पूरे दिन तो तुम लोग दोनों लड़ाइयाँ करते रहती है, आज मैं कुछ बोल दी तो तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा है। हम आपस में जितना चाहे लड़े, इसका ये मतलब नहीं है बाहर वाले को हक है आग में घी डालने को। बहुत हो गया बहू, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हारी सास के बारे में पूछने आई थी। बताना तो बताओ, नहीं बताना तो मत बताओ। इतना लंबा चौड़ा क्यों बके जा रही है? मैं दीदी के बारे में कितना गलत सलत बोलती थी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए दीदी के साथ। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं आपको बहुत बुरा भला बोली। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी। प्लीज दीदी माफ कर दीजिए दीदी, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए दीदी। नहीं नहीं छोटी, मैं भी तुम्हें ना जाने क्या क्या बोल दी, मुझे तुम माफ कर दो। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था तुम्हें। मैं तो तुम्हें प्यार से भी तो समझा सकती थी ना। मैं भी तेरे ऊपर चिल्ला बैठी। सॉरी छोटी, मुझे माफ कर दो तुम। कितने दिनों बाद मैं ये खुशी देख रही हूँ अपने घर में। भगवान किसी का नजर न लग जाए। सॉरी सासू माँ, आपसे भी मैं जैसे तैसे बोली थी, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, आपसे वैसा नहीं करूंगी मैं। हाँ सासू माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। आपके लाख समझाने के बाद भी आपकी बातों को मैं नहीं समझ पाई थी। सॉरी सासू माँ। कोई बात नहीं बहू, तुम लोग समझ गई ना, वही मेरे लिए काफी है। और हाँ, एक बात बताने आई थी कि वो तुम्हारी गांव से चाची जी आने वाली थी ना, वो नहीं आने वाली है, वो मुझे ही बुला रही है। तो मैं कल जा रही हूँ गांव, तुम लोग अच्छे से रहना।